हेलो एवरीवन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किसी पाइथन फंक्शन में आर्बिट्री नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ। का नाम दे दिया मैंने डिस्क्राइब एम्प्लॉई। अब आपने देखा होगा, अगर पाइथन का कोड आपने पढ़ा तो स्टार स्टार क्वार्क्स करके कभी पैरामीटर दिया जाता है इसमें। तो इसी के बारे में समझेंगे कि स्टार स्टार क्वार्क्स होता क्या है। तो बेसिकली ये क्वार्क्स एक वेरिएबल है डिक्शनरी टाइप का। ये दो डबल स्टार जो लगे हैं ये पाइथन को बताते हैं कि इसके बाद जो वेरिएबल नेम आया वो एक डिक्शनरी है। और रन टाइम पे आप जो भी कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करेंगे यानी नेम वैल्यू पेयर्स वो इस डिक्शनरी में एलोकेट हो जाएंगे। इसको देख लेते हैं इसका टाइप प्रिंट करके। अगर हम प्रिंट टाइप ऑफ क्वार्क्स करें तो हमें बता देगा कि क्वार्क्स जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है। अब हमें ये फंक्शन डिफाइन हो गया। इसमें अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, सिंपली जो पैरामीटर है क्वार्क्स उसका डेटा टाइप प्रिंट कर रहे हैं। इस फंक्शन को कॉल करते हैं डिस्क्राइब एम्प्लॉई। अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं लेकिन वो टाइप प्रिंट करेगा। टाइप इसका क्वार्क्स का टाइप देखिए डिक्शनरी है। इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे वो इस डिक्शनरी में असाइन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ की वैल्यू पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स मतलब की और फिर वैल्यू या नेम और वैल्यू असाइन करते हैं फंक्शन कॉल करने के टाइम। तो इसमें मैं दे देता हूँ कुछ, एक नेम इज इक्वल टू जॉन, एज इज इक्वल टू नेम और एज, ये दो मैंने पैरामीटर इज इक्वल टू आर्गुमेंट इस तरह से दिया है। अब इस क्वार्क्स की मैं वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो जो भी मैं इसमें दे रहा हूँ ये एज अ डिक्शनरी इसमें असाइन हो जाना चाहिए। देखिए नेम की और उसकी वैल्यू जॉन, एज इज़ द की और उसकी वैल्यू 31। ये पूरा एक डिक्शनरी इस हम प्रिंट कर रहे हैं क्वार्क्स को। तो यही फ़ायदा होता है जब स्टार स्टार करके हम क्वार्क्स डिफाइन करते हैं तो रन टाइम पे हम कितने भी की वैल्यू पेयर्स या नेम वैल्यू पेयर्स एज आर्गुमेंट दे सकते हैं। इसको कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं। आप यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं दे पाओगे। अगर मैं नेम इज इक्वल टू जॉन लिखने की बजाय सिर्फ जॉन दूँ और यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट 31, तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स हो गए जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं, उसका नेम नहीं बताते। तो अगर ऐसे हम देंगे तो क्वार्क्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको की वैल्यू पेयर्स या नेम वैल्यू पेयर्स चाहिए। अब देखिए एरर आ गया, डिस्क्राइब एम्प्लॉय टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 2 आर गिवन। ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स इस तरह के एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि हमने डबल स्टार क्वार्क्स डिफाइन किया है, तो वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हम यहाँ पे इस तरह से ही डिफाइन करेंगे। इसके बाद जितने भी दे सकते हैं, एक थर्ड हमने ले लिया, जेंडर दे दिया, डिपार्टमेंट दे देते हैं। ठीक है, हम मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, सब के सब इस क्वार्क्स नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएंगे। देखिए सब प्रिंट हो रहा है। तो डायरेक्टली हम वेरिएबल को प्रिंट करने के जाए इस डिक्शनरी के ऊपर लूप भी कर सकते हैं। और की वैल्यू इन क्वार्क्स जो डिक्शनरी का वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है उसकी डॉट आइटम्स मेथड कॉल करते हैं और फिर सिंपली की और वैल्यू दोनों वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर जो डिक्शनरीज थी वो इस तरह से प्रिंट हो रही है। अगर आप इस तरह के क्वार्क्स के साथ आप दूसरे भी नॉर्मल पैरामीटर्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं एक नेम और एज पैरामीटर दे दूं और उसके बाद क्वार्क्स दूं तो इसको पाइथन इस फंक्शन को कैसे इंटरप्रेट करेगा कि पहले एक नेम होगा, फिर एक एज पैरामीटर होगा, उसके बाद जो भी आएगा वो क्वार्क्स में जाएगा। यानी क्वार्क्स में अब वैल्यू जेंडर और डिपार्टमेंट की ही जाएगी और नेम और एज की नहीं जाएगी। अब देखिए फंक्शन के अंदर हम सिर्फ
क्वार्क्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो सिर्फ जेंडर और डिपार्टमेंट प्रिंट होना चाहिए, नेम और एज नहीं प्रिंट होना चाहिए। देखिए, उसको अगर हमने क्वार्क्स में नहीं लिया, अलग से लिया है, तो उसको हमें अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। इस डिक्शनरी के थ्रू प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब ये नेम और एज इसका क्वार्क्स का पार्ट तो नहीं है, तो हमें इसको एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट देना भी ज़रूरी नहीं है। हम सिंपली अगर यहाँ पे पोजिशनल दे देते, नेम की जगह जॉन दे दिया, एज की जगह 31, तो पाइथन को पता लग जाएगा कि पहले दो जो पैरामीटर्स हैं नेम और एज हैं, तो ये दो वैल्यू जॉन और 31 इसमें ही असाइन होगी, और उसके बाद जितने भी आएगी वो क्वार्क्स के अंदर जाएगी। और क्वार्क्स में जो भी जाएगा उसको आपको नेम वैल्यू पेयर्स या कीवर्ड आर्गुमेंट्स के टाइप में देना पड़ेगा। इस तरह से आप पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं दे सकते। अगर मैं अब देखिए, अगर मैंने सिर्फ इन दोनों को पोजिशनल दिया नेम और एज को, तो ये रन कर जाएगा। लेकिन अगर मैं थर्ड वाला जो कि क्वार्क्स में जाना है, वो उसको अगर मैं पोजिशनल आर्गुमेंट कर दूंगा तो ये फेल हो जाएगा। डिस्क्राइब एम्प्लॉय टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन। ये 2 पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, नेम और एज, और ये तीसरा हमको कीवर्ड ही देना था क्वार्क्स के लिए, इसलिए हम उसको ऐसे ही देंगे तरह से कीवर्ड आर्गुमेंट। एक चीज़ और है कि अगर आप इस क्वार्क्स यानी इसके साथ आप दूसरे भी पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो क्वार्क्स से पहले ही आना चाहिए। अगर हम नेम या एज इसमें से कोई क्वार्क्स के बाद देंगे तो ये पाइथन एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्वार्क्स हमेशा लास्ट में आना चाहिए। यहाँ पे एज में इसके बाद लिख देता हूँ। अब पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एज इसके बाद कैसे आ रहा है कि क्वार्क्स आ गया, तो वो एरर दे देगा। देखिए, कह रहा है आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट फॉलो वेयर कीवर्ड आर्गुमेंट, तो ये क्वार्क्स के बाद दूसरे नहीं आ सकते। हमने पिछले वीडियो में स्टार आर्क्स भी पढ़ा था, तो अगर हम स्टार आर्क्स के फॉर्म में दें तो स्टार आर्क्स स्टार क्वार्क्स से पहले ही आएगा। स्टार आर्क्स मतलब ये एक टपल है, तो जो भी हमने दिया है जॉन 31 ये सब इस टपल में चले जाएंगे, और उसके बाद क्वार्क्स में जेंडर इज इक्वल टू मेल, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स जा रहा है। तो आर्क्स की वैल्यू भी अब यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर सिर्फ क्वार्क्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, साथ में मैं आर्क्स भी प्रिंट कर लेता हूँ उसके बाद, और आर्ग इन आर्क्स प्रिंट आर्ग। तो इस टपल के ऊपर हमने लूप किया और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी, तो ये जॉन और 31 ये प्रिंट हो जाएगा इसके जेंडर मेल और सेल्स के बाद डिपार्टमेंट सेल्स। देखिए, हमारे कोड के अंदर पहले उसने डिक्शनरी के एलिमेंट्स को प्रिंट किया, और उसके बाद में जो हमने स्टार आर्क्स में दिए थे वो इसके अंदर प्रिंट हुए। तो इस तरह से ही हमें यूज़ करना है। नॉर्मल आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, स्टार आर्क्स यानी आर्बिट्री नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट्स, और उसके बाद स्टार स्टार क्वार्क्स आर्बिट्री नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। एक स्टार होता है तो उसके बाद वाला जो पैरामीटर होता है वो एक टपल होता है, उसमें कितने भी पोजिशनल आर्गुमेंट्स जा सकते हैं, और 2 स्टार लगे होते हैं तो उसके बाद का जो पैरामीटर होता है वो एक डिक्शनरी होता है, उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स मल्टीपल जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पुट कीजिए। थैंक यू।